आफ्टरनून डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 33 85 86 के पास मूव कर रहा था और मैंने आपको बताया था कि ये सेंट्रल एरिया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों एक साथ ही है तकरीबन। यहाँ पर अगर ये एरिया ब्रेक करता है और इसके नीचे अगर ये स्टे करता है इस रेजिस्टेंस के, तो यहाँ से जो है वो 57 तक आने के चांसेस होंगे और ये एक अच्छा एरिया जहाँ से दोबारा सपोर्ट बन सकती है। ऊपर मैंने आपको 3407 तक का एरिया बताया था, लेकिन ये तकरीबन 3400 तक जो है वो हाई लगाया और उसके बाद जो है वो उसके नीचे ही तकरीबन होल्ड करता रहा। और नीचे की पोजीशन अगर देखें तो इसने यहाँ नीचे सपोर्ट भी टेस्ट नहीं की। यही था कि ये जैसे ऊपर ऊपर से नीचे आ रहा था, सपोर्ट ब्रेक कर रहा था और दोबारा रीटेस्ट और फिर नीचे नीचे ये सपोर्ट को टेस्ट नहीं कर रहा था। यहाँ पर आप देखें रेजिस्टेंस को डायरेक्ट ब्रेक क्लोज और तो इसी तरह से जो है वो ये अप डाउन मूव करता रहा ना। इसने जो है वो रेजिस्टेंस तक जो है वो एरिया टेस्ट किया, ना ही यहाँ सपोर्ट की एरिया टेस्ट किया। जैसा मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि हमारे मेथड के अंदर और इन लेवल्स के अंदर जब तक किसी लेवल्स को मार्केट रेस्पॉन्स नहीं देती, मीन्स कि ये वाला लेवल या तो ब्रेक हो या फिर ये टेस्टेड हो या फिर ये शेडो ब्रेक हो या फिर इसका बॉटम तक आके ऊपर बुलिश जाना हो, तो तब तक जो है वो ट्रेंड नहीं बनता। और इसी तरह से आप देख रहे हैं ये ऊपर का जो रेजिस्टेंस एरिया था ये भी इसी तरह से 3400 तक ही मार्केट जा पाई। और यहाँ पर अब भी अगर अगर देखें तो तकरीबन यहाँ से जो है वो 40 50 पे वो ऊपर तक ही जो है वो आया और वहां से गोल्ड जो है वो ऊपर निकल गया। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो आज जैसा कि आप जानते हैं कि आज एफओएमसी की न्यूज़ है और यकीनन एक बड़ी मूव लगने के चांसेस जो है वो होंगे। और इस टाइम कंडीशन को अगर हम देखें तो ये वाला जो लेवल है ये ब्रेक छोड़ के आया हुआ है और नीचे अगर हम देखें तो ये भी ब्रेक है ऑलरेडी। और अगर हम देखें वैसे अगर बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो तकरीबन सारे लेवल ब्रेक हैं यहाँ तक, बल्कि यहाँ तक भी 32 45 तक। ये देख रहे हैं आप, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से भी अगर देखें तो 32 45 तक जो है वो नीचे लेवल ब्रेक है। ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो ये वाला लेवल भी ब्रेक छोड़ा हुआ है 48 वाला, तो इससे ऊपर भी जा सकता है और इस एरिया से नीचे भी आ सकता है। अब कंडीशन रास्ते दोनों तरफ बना रहा है। आप देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस नीचे आया, ब्रेक किया, फिर इसको जो है वो नीचे की तरफ ब्रेक किया, लेकिन इसमें जो है वो दोबारा ब्रेक करके क्लोज नहीं किए। लेकिन यहाँ 15 के ये है कि नीचे ऊपर क्लोज जरूर है। ऐसी कंडीशन में भी मार्केट लेवल से निकल जाती है ऊपर। ये भी ब्रेक है और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो देखें ये भी ब्रेक है और इसकी ये पहले ब्रेक थी तो इसको दोबारा इसने जो है वो टेस्ट किया। अब अगर पीछे की पोजीशन देखें अगर तो गोल्ड नीचे की तरफ पहले आ जाता है तो फिर शायद बाइंग जो है वो बड़ी हो सकती है। और अगर ऊपर की तरफ पहले चला जाता है, क्योंकि जहां अभी खड़ा है ये कोई अब प्रॉपर सपोर्ट नहीं रही जिसके बेस पे ये कोई बड़ी मूव कर सके, चाहे वो बेरिश हो या फिर बुलिश हो। यकीनन जो है वो कोई और एरिया इसको देखना पड़ेगा, या नीचे की सपोर्ट या फिर ऊपर से रेजिस्टेंस। अब जो कंडीशन इस टाइम हो रही है ये 4 M15 के जो है वो चौथा चल रहा है अभी। इस तकरीबन ये भी क्लोज हो चुका है यूं ही समझ लें। तो 4 M15 के सेल क्लोज किए हैं, रेजिस्टेंस जोन जो है वो ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं हो रहा। तो इट मीन्स के हम समझेंगे कि शायद ये अब एक इस तरह की पोजीशन बनने वाली है। ये यहाँ से क्योंकि ये इसको ब्रेक किया हुआ है, आप देख रहे हैं जोन को अंदर ब्रेक किया हुआ है, बल्कि इसके क्लोज भी लगे हुए हैं। तो ये पोजीशन बन सकती है। अगर तो इस एरिया को ब्रेक ना किया तो फिर यहाँ से ये ब्रेक छोड़ा हुआ है, ये पहला टारगेट होगा। और इससे ऊपर निकलता है तो फिर जो है वो ये वाला, और ये भी ब्रेक है और फास्ट इसको भी ब्रेक करके ऊपर जा सकता है इस तरह। इस एरिया को अगर प्रॉपर टेस्टेड रखा तो ये ध्यान में रखिएगा।
और अगर इस एरिया के नीचे H4 का क्लोज लगता है तो या तो ये यहाँ से नीचे आएगा इस तरह, और यहाँ से ये एरियाज वैसे देखा जाए तो सारे ही ब्रेक हैं, और फिर आप मार्केट को फॉलो करिएगा कि कहाँ तक कहानी जाती है इसकी। वैसे देखा जाए तो ये एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके बॉटम 4 तक भी हो सकता है, तकरीबन यहाँ तक। इसका जो बॉटम है 4 तक, 3 4 5, इस एरिया से ये दोबारा जो है वो बुलिश भी हो सकता है इस तरह की, क्योंकि ये वो ऐसा मेजर एरिया है जहां से ये दोबारा बुलिश हो सकता है। लेकिन अगर ये फास्ट ब्रेक करता है तो फिर ये और इसके नीचे इस तरह से बड़ी मूव लग सकती है, इसलिए मैं आपको एडवांस में सारी चीजें बता रहा हूँ। ऊपर की सिचुएशन या तो ये यहाँ से टेस्ट करके गिरेगा इस एरिया को, क्योंकि ये इसने ब्रेक किया हुआ है अभी, और या तो फिर जो है वो इसको अगर ये करता है तो फिर इस तरह यहाँ से ये वाली पोजीशन भी बन सकती है। ये सेलिंग का मैंने बता दिया आपको। 48 के नीचे H4 का क्लोज लगे तो ये इन एरियाज को टेस्ट करने के बाद सेल होगा, और ऊपर जो है वो मैंने आपको पोजीशन बता दी है। अगर ये एरिया एज सपोर्ट ले लेता है, इसको हल्का शेडो ब्रेक हो या फिर ऐसा हो तो फिर ये एक बाइंग बनेगी यहाँ से, और बहुत ही अच्छी बाइंग बन सकती है। यही एरिया जो है यही एक मेजर अब एरिया है जो तकरीबन जो है वो मार्केट का फैसला करेगा कि किस तरफ जा सकती है। और ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। इसको ब्रेक छोड़ा हुआ है इसने, लेकिन फिर भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है ब्रेक है इसलिए इसको टेस्ट करके दोबारा जो है वो नीचे आ जाए। इसी तरह से ये सपोर्ट मेजर रहेगी और ये रेजिस्टेंस मेजर रहेगा। अगर ये यहाँ से ऊपर निकल जाता है, अगर ये नीचे नहीं आता और अगर ऊपर की तरफ निकलता है, लेकिन लग तो नहीं रहा क्योंकि यहाँ काफ़ी कंडीशन ख़राब नज़र आ रही है इसकी, तो लग तो नहीं रहा। लेकिन अगर बाय द वे यहाँ से ऊपर निकल जाता है तो फिर ये इस एरिया से दोबारा रिजेक्ट होके आएगा इस एरिया पे, तकरीबन ये जो एरिया है इस एरिया पे। यहाँ पर डिसाइड होगा कि अगर तो ये फास्ट आ गया इसके नीचे, इससे ये वाला जो एरिया है 78 और ये इससे नीचे आ गया तो फिर जो है वो सीधा आ जाएगा, क्योंकि ये पहले अगर ऊपर की तरफ से होके आ गया तो फिर इस एरिया को शायद ब्रेक भी कर दे और फिर ये नीचे वाले एरिया से सपोर्ट बना के ऊपर आ सकता है। इस तरह की पोजीशन होगी। तो फिलहाल जो कंडीशन है गोल्ड की आज अभी जो नज़र आ रही है वो यही है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो है वो वीकनेस ही दिखा रहा है इस लेवल पे। 85 का लेवल है, ब्रेक हो चुका है, इसके नीचे क्लोज भी लगा रहा है। M15 के तकरीबन लगातार 1 2 3 4 5 क्लोज लगा चुका है, और ये 5 क्लोज इसको काफ़ी महंगे पड़ेंगे। और इसको दोबारा ये टेस्ट करके और फिर शायद नीचे की तरफ आ जाए, और नीचे यही मैंने आपको बताया। अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो फिर सपोर्ट बनने के चांसेस हो जाएंगे इस एरिया से, लेकिन फिर भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर तो ये इसको ब्रेक कर गया तो फास्ट ब्रेक कर जाएगा, और अगर ये फास्टली ब्रेक हुआ तो फिर मैंने आपको बता दिया है कि अगर इसके नीचे H4 क्लोज लगाता है, यहाँ नहीं जाता और ये इस एरिया से ऊपर आ जाता है, तो फिर यहाँ से ये आएगा कम से कम जो है वो इस एरिया तक या फिर इस एरिया तक। इन दोनों एरियाज में से कहीं से जो है वो रिजेक्ट होगा और फिर नीचे की तरफ आएगा। ये इस सूरत में जब इस एरिया से 48 से नीचे H4 का क्लोज हो। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे गोल्ड में ये लग रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।